प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य। प्राथमिक स्तर के बालक किसी बात को जानने के प्रति अधिक जिज्ञासु होते हैं, अतः उन्हें उनके आसपास हो रही घटनाओं जैसे मौसम परिवर्तन, दिन रात का बनना, वर्षा होना आदि भूगोल के माध्यम से ज्ञान कराने का उद्देश्य होता है, जिससे वह अपनी जिज्ञासा को शांत कर सके। इसके अतिरिक्त बालक को उसके निवास स्थान, आस पड़ोस के स्थान, देश, वहाँ के नागरिक, जलवायु आदि का ज्ञान कराना आवश्यक है। भूमंडल पर विभिन्न प्रकार की घटनाएं, पृथ्वी का जलमंडल, देश के प्राकृतिक संसाधनों का भी भूगोल के माध्यम से बालकों को ज्ञान प्राप्त कराना आवश्यक है। नागरिकों की भावना। हमारे देश में शिक्षा का प्रथम उद्देश्य अच्छे नागरिक तैयार करना है। भूगोल विषय का प्रमुख उद्देश्य यह है कि यह बालकों में देश के प्रति प्रेम भावना जगाए। भूगोल के द्वारा बालकों को यह शिक्षा दी जा सकती है कि किस प्रकार के कार्य एवं व्यवहार से देश की प्रगति में योगदान देकर अच्छे नागरिक साबित हो सकते हैं। मानसिक तथा कल्पना शक्ति का विकास करना। भूगोल शिक्षण के माध्यम से बालकों को मानसिक एवं कल्पना शक्ति का विकास करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। भूगोल के सही एवं योजनाबद्ध अध्ययन से बच्चों की मानसिक शक्ति विकसित होती है और वे भौगोलिक तथ्यों व घटनाओं को समझकर उनकी व्याख्या एवं आवश्यकता के समय उचित समाधान खोज सकता है। इस प्रकार किसी अंधे के स्थान के भौगोलिक वातावरण के बारे में पढ़कर वह कल्पना करता है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनकी वेशभूषा, खान पान व रीति रिवाज, पैदावार, आयात निर्यात आदि की कल्पना करने लगता है तथा खुशी महसूस करने लगता है। प्रकृति के प्रति प्रेम। बालकों में प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बन गया है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटकर एवं औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रकृति के असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। बालकों को देश के वन प्रदेश, वन्य जीव, उनका महत्व, वनों द्वारा लाभ आदि विषय वस्तु एवं आसपास के वातावरण तथा प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़े। राष्ट्रीय भावना का विकास। भूगोल अध्यापक को चाहिए कि बालकों को इस प्रकार का शिक्षण कराए जिससे उनकी देश के प्रति रुचि जागृत हो। विश्व में हमारे देश का स्थान, देश में उपलब्ध संसाधनों की जानकारी तथा उनका उपयोग, देश के जलवायु की जानकारी, उद्योग धंधों की स्थिति तथा उन्हें विकसित करने की संभावनाएं तथा जल संसाधन का महत्व तथा बेहतर उपयोग की जानकारी इस प्रकार से दी जाए कि उनके प्रति बालकों में रुचि भी जागृत हो तथा भविष्य में इनके आधार पर विकसित विकास का विचार उनके मन में जगह बना सके।